रहमान रहीम। हमने पिछले लेक्चर्स में टेंसर पढ़ा है कि टेंसर किसे कहते हैं। आज हम टेंसर की रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे कि टेंसर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है, कि टेंसर को बेसिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंसर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर को समझने के बाद आपके लिए टेंसर अलजेब्रा को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो टेंसर को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि टेंसर को हम ए सुपरस्क्रिप्ट आई से भी डिनोट करते हैं, ए सबस्क्रिप्ट जे से भी डिनोट करते हैं, आर टी सुपरस्क्रिप्ट आई से भी डिनोट करते हैं, आर टी सबस्क्रिप्ट जे से भी डिनोट, यानी हम किसी तरह भाई इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी टी, इसको भी कोई नाम दे सकते हैं, आई जे के एल। तो टेंसर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम टेंसर को रिप्रेजेंट करें एज ए सुपरस्क्रिप्ट, तो इसको स्पेशल नाम देते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। इसको हम कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को हम सुपरस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट को हम किस तरह डिनोट करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट से। और जो कोवेरिएंट है, तो कोवेरिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सबस्क्रिप्ट से। कोवेरिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवेरिएंट टेंसर को एज ए सबस्क्रिप्ट, यानी जब सबस्क्रिप्ट हो तो इसका मतलब कि ये कोवेरिएंट टेंसर है, अगर सुपरस्क्रिप्ट हो तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रा वेरिएंट है। और ये भी याद रखें कि ये जो सब सुपरस्क्रिप्ट है ये रैंक को शो करते हैं। यहाँ पर ये जो सबस्क्रिप्ट है ये रैंक को शो करते हैं। मतलब ये है कि ए आई जो है, मतलब ए सुपरस्क्रिप्ट आई, दिस शोज रैंक 1 टेंसर, ये रैंक 1 का टेंसर है। लेकिन है कौन सा? है कॉन्ट्रा वेरिएंट। क्यों कॉन्ट्रा वेरिएंट है? क्योंकि हमने जो इंडिसेस है वो एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखी है, तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर कहते हैं। इसको हम कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर कहते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर हम ए को इस तरह डिनोट, किसी भी टेंसर को इस तरह डिनोट करते हैं, इसका मतलब भी ये है कि ये रैंक 1 का टेंसर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिसेस है, ये इंडिसेस सिर्फ एक ही है। तो इसको हम रैंक 1 टेंसर कहते हैं। लेकिन है कौन सा है? ये जो है ये कोवेरिएंट टेंसर है, ये एक कोवेरिएंट टेंसर है, ये एक कोवेरिएंट टेंसर को शो करता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर हम ये याद रखें कि रैंक 2 टेंसर को हम फिर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। रैंक 2 टेंसर, तो रैंक 2 टेंसर को हम बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से। तो ये रैंक 2 टेंसर है। लेकिन है कौन सा? ये जो है रैंक 2 टेंसर है, रैंक 2 टेंसर है। लेकिन है कौन सा टेंसर? कॉन्ट्रा वेरिएंट। कॉन्ट्रा वेरिएंट क्यों है? क्योंकि हमने आई और जे एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखे हैं। तो ये है कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, लेकिन रैंक 2 का है, रैंक 1 एंड 2, रैंक 2 का टेंसर है। इस तरह हम अगर इसको इस तरह लिखे ए आई जे, तो इसको हम कहते हैं रैंक 2 टेंसर। ये भी एक रैंक 2 टेंसर है। लेकिन कौन सा टेंसर है? किस टाइप का टेंसर है? ये है कोवेरिएंट टेंसर। ये क्यों कोवेरिएंट टेंसर है? क्योंकि हमने आई और जे जो इंडिसेस है वो एज ए सबस्क्रिप्ट लिखे है, इसलिए हम इसको कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर हम किसी टेंसर पर सुपरस्क्रिप्ट लगाए तो इसका मतलब है कि ये कोवेरिएंट कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर है, और अगर हम सबस्क्रिप्ट के ज़रिए डिनोट करें तो इसका मतलब है कि ये कोवेरिएंट टेंसर है। अच्छा, तो ये रैंक 2 टेंसर के रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह रैंक 3 टेंसर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? रैंक 3 टेंसर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे के। तो ये एक रैंक 3 टेंसर है, 1 2 3, रैंक 3 टेंसर है, रैंक 3 टेंसर है। लेकिन है कौन सा टेंसर? ये भी कॉन्ट्रा वेरिएंट है। क्यों कॉन्ट्रा वेरिएंट है? क्योंकि हमने इसको आई जे के को एज ए सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह लिखें, ए आई जे के, तो ये भी एक रैंक 3 टेंसर है, ये भी रैंक 3 टेंसर है, ये भी एक रैंक 3 टेंसर है। लेकिन है कौन सा टेंसर? ये एक कोवेरिएंट टेंसर है। क्यों कोवेरिएंट टेंसर है? क्योंकि हमने आई जे के
जो कि रैंक 3 का टेंसर है वो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, इसलिए ये कोवेरिएंट टेंसर है। अच्छा, अब इसके बाद मिक्स्ड टेंसर किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड टेंसर? मिक्स्ड टेंसर, मिक्स्ड टेंसर उस टेंसर को कहते हैं जो कि बोथ, विच इज बोथ कॉन्ट्रावेरिएंट, जो कि कॉन्ट्रावेरिएंट भी हो, कॉन्ट्रावेरिएंट, और सिमिलरली एंड कोवेरिएंट, कोवेरिएंट भी हो और कॉन्ट्रावेरिएंट भी हो। मिक्स टेंसर उस टेंसर को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रावेरिएंट भी हो और कोवेरिएंट भी हो। इसको हम डिनोट किस तरह, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं AIJ। ये एक टेंसर है और ये कॉन्ट्रावेरिएंट भी है और कोवेरिएंट भी है। ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये शो करता है कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कोवेरिएंट टेंसर है, कि एक कोवेरिएंट टेंसर है। अच्छा, इसका रैंक कितना होगा? इसका रैंक जो है वो 2 है, क्योंकि वन इज कॉन्ट्रावेरिएंट एंड another is covariant, सो ये रैंक 2 टेंसर है। हम रैंक 2 मिक्स टेंसर को इस तरह डिनोट कर, मिक्स टेंसर उस टेंसर को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रावेरिएंट भी हो और कोवेरिएंट भी हो, और मिक्स टेंसर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, दिस आई शोज कॉन्ट्रावेरिएंट एंड दिस जे शोज कोवेरिएंट। हम इसको, इसके रैंक को इस तरह भी रिप्रेजेंट किए, इसका रैंक जो है ये 1 है, मतलब कि 1 कॉन्ट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट। इसको अगर हम ऐड करें तो इससे आएगा 2 के, यह रैंक 2 का टेंसर है। अच्छा,